नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ समझेंगे अकाउंटिंग के सिस्टम्स और प्रिंसिपल्स को। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। दोस्तों, बुक कीपिंग एक आर्ट है, कला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होने चाहिए। रिकॉर्ड जो हो वो सिस्टमेटिक हो, साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाए इंस्टेंटली और एक्यूरेटली। इसी का नाम बुक कीपिंग है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। एक व्यापारी जो कि जानना चाहता है अपनी परचेज और सेल 2 जुलाई 2023 तक की, तो वो जान पाएगा सही सही परचेज और सेल ऑन वेरी डे इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स की मदद से। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें अगर अकाउंटिंग के, तो लुकस ऑफ पास्योली एक रेजिडेंट थे वेनिस शहर के, इटली में है। इज रिगार्डेड एज द फाउंडर, उनको फाउंडर माना जाता है बुक कीपिंग का। डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस इन्होंने एक किताब लिखी थी 1494 में, जिसको इनकी पहली किताब माना जाता है बुक कीपिंग पर। बुक कीपिंग पर जो एक किताब लिखी थी वो अर्थमेटिक पर थी, और बुक कीपिंग जो है वो एक पहले ही पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया गया था। अब जानते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। काफ़ी बार लोग इसको एक जैसा समझते हैं, पर ये थोड़ा अलग है। प्राइमरी स्टेज पर होता है बुक कीपिंग। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से बेस है, एक आधार है अकाउंटिंग का। वहीं अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज पर होती है, और ये शुरुआत होती है इस तब जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है, यानी बुक कीपिंग एंड होगी और अकाउंटिंग शुरू होगी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेन किया जाए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा जाए। अकाउंटिंग की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पता करना फाइनेंशियल पोजीशन को, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को। बुक कीपिंग में क्या है, ये एक मैकेनिकल है, जबकि अकाउंटिंग जो है रिक्वायर करती है स्पेशल स्किल एबिलिटी। और वहीं एक बुक कीपर लायबल नहीं होता है अकाउंटिंग के वर्क के लिए, आरजी विलियम्स ने कहा था। वहीं अकाउंटेंट जो है वो लायबल है बुक कीपर के वर्क के लिए। इसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है बुक कीपिंग में। वहीं प्रिपरेशन अगर करनी हो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की, वो बुक कीपिंग के अंदर नहीं आती है। ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। रिकॉर्डिंग केवल इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, वहीं बुक कीपिंग वहीं तक रहती है। जबकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट भी करना पड़ता है जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और साथ लास्ट में कम्युनिकेट भी करना पड़ता है जो भी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। तो इसका स्कोप जो है माना जाता है वाइड है। वहीं बुक कीपिंग का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड स्कोप रखा गया है। अब अकाउंटिंग देखिए, इसकी डेफिनेशन को समझ लें तो अभी हम पीछे समझ ही चुके हैं कि आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना जाएगा कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कौन सा नहीं है। मीजरिंग किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज किया जाएगा, एनालाइज, और लास्ट में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। चलिए इसको बारी बारी से समझते हैं, इसके फीचर्स को। इसकी डेफिनेशन में ही दिए गए थे ये फीचर्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी जो भी पैसे से रिलेटेड है फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वही देखते हैं। तो विच आर फाइनेंशियल नेचर के हैं, रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से, वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। आप परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, सेल कर रहे हैं फिनिश गुड्स बाय ए फर्म, ये रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं अकाउंटेंट और मैनेजर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो हैंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा फीचर है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मीजरेबल हैं मनी के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, परचेज कर रहे हैं आप गुड्स कोई 10 टन ऑफ स्टील 2,50,000 का, और 1,000 बैग खरीद रहे हैं सीमेंट का, ठीक है। टोटल अमाउंट इसका 2,75,000 है, मीजरेबल है टर्म्स ऑफ मनी में, तो ठीक है। पर बिजनेस को सर्टिफिकेट मिला, अवार्ड मिला उसके एक्सीलेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड नहीं होगा और नॉट मीजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है, आप कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल एंट्री में, जिसको आप जनरल भी कहते हैं। ये बुक फर्दर डिवाइड कर दी गई है और इसको सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इस तरीके की बुक्स में फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासीफाई किया जाएगा जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक साथ रखा जाएगा एक जगह पर, और बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन द लेजर बुक, तो उसके लिए एक लेजर बुक मेंटेन की जाती है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद रीमा, जो जितने भी रीमा से जुड़े ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ड्यू टू सीमा और ड्यू फ्रॉम सीमा कैन बी नोन, तो
सारे के ट्रांजेक्शन्स एक ही साथ लिखना लेज़र में पॉसिबल होता है। समराइजिंग की बात करते हैं, ये इन्वॉल्व करता है प्रेजेंटेशन, क्लासीफाई, डाटा को क्लासीफाई करने का इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, यानी आप जिसमें उसको समझ सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, देखिए हजारों परचेज और सेल होती हैं साल के दौरान में, और कलेक्टिवली उनसे कोई रिजल्ट ड्राइव आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर तभी कर पाएंगे जब वो सही से मेंटेन होंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आगे बात करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग करना मतलब फाइनेंशियल डाटा हेल्प करता है यूजर्स को, ताकि उससे कोई मीनिंगफुल जजमेंट निकाला जा सके, कुछ डिसीजन लिया जा सके, ड्राइव किया जा सके कोई कंक्लूजन। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेट करना, यानी जिसको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, दो तरीके के यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र वो यूज़र्स होते हैं जो मैनेजमेंट है, ओनर है, एम्प्लॉइज़ हैं, ये सब इंटरनल यूज़र्स हैं। वहीं एक्सटर्नल यूज़र की बात करें तो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, ये सब एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू टाइम सो दैट डिसीजंस आर टेकन टू एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेना पॉसिबल तभी हो पाता है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, और बाद में तो मैं करवाऊंगा ही प्रैक्टिस सेट के हेल्प से। व्हाट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड, देखिए बुक कीपिंग का एंड होता है तो क्या शुरुआत होता है, आपको पता है अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है, तो अकाउंटिंग है इसका आंसर। बुक कीपिंग आर्ट है कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, ये जे.आर. बॉटली बॉय की डेफिनेशन थी। चलिए अब आगे देखते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस इन सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर ये बुक कीपिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर है, बैंकर है, गवर्नमेंट है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, मैनेजर है। तो इसमें आप साफ साफ पता आपको चल जाएगा कि मैनेजर क्या है, एक इंटरनल यूजर है। वहीं क्रेडिटर है, बैंकर है, गवर्नमेंट है, सप्लायर है गुड्स का, ये सब एक्सटर्नल माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। सिस्टम्स क्या है अकाउंटिंग के, देखिए एक होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये अभी आपने पीछे पढ़ ही लिया, लुका पाचियोली के द्वारा दिया गया था 1494 में, और बेस्ड है प्रिंसिपल्स पर डुअल एस्पेक्ट के, जो कि स्टेट करता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स रिसीव कर रहे हैं आप, रिटर्न कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, तो वन पार्ट रिसीव ऑफ गुड्स इज डेबिट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश इज क्रेडिट किया जाएगा। स्टेजेस की बात करते हैं, देखिए पहला इसका स्टेज है रिकॉर्डिंग करना, दूसरा है क्लासीफाई करना, है पीछे मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है आपका क्लोज कर देना बुक्स एंड प्रिपेयर करना फाइनल अकाउंट्स को। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, ये आधा अधूरा सिस्टम माना जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। इसके दो फोल्ड इफेक्ट्स नहीं होते हैं हर एक ट्रांजैक्शंस के, यहाँ पर केवल एक ही पक्ष होता है, ओनली पर्सनल अकाउंट या कैश बुक मेंटेन किए जाती है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इस सिस्टम में, है ना। तो ये ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं आजकल। सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी माना जाता है। अकाउंट्स मेड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट, अनसिस्टमेटिक होते थे, इसलिए रिलायबल भरोसेमंद भी नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन जो है एस्पेक्ट्स के रिकॉर्ड किए जाएंगे, कुछ एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, तो ये सही नहीं कहलाता है। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट एक्यूरेट सिस्टम अकाउंटिंग, अभी आप जान ही चुके हैं कि कौन सा है, डबल एंट्री वाला है। इसमें एवरी थिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओव्स आउट टू समबडी, कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट। अब देखिए अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि ये कौन सा कंसेप्ट है, पर नहीं पढ़ रखा है तो आप नहीं बता सकते। तो चलिए आज इस कंसेप्ट को भी शुरू करेंगे, और इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे अगर आपको पता है तो। कैश सिस्टम की बात करते हैं, देखिए कैश सिस्टम अकाउंटिंग यूज किया जाता है दोज कंसर्न्स में वेयर ओनली ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न इज नॉट टू मेक प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कमाना मेन मकसद नहीं है, यहाँ पर केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है बिजनेस में। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे लंबी लंबी बहिया तैयार होती थी पहले, और जो इंडियन लैंग्वेज में लाइक हिंदी और मुरिया में, और ये सिस्टम जो था बेस्ड था डबल एंट्री सिस्टम पर। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी एक सिस्टम है अकाउंटिंग का। ये सिस्टम जो है अकाउंटिंग का, इन विच सम आइटम्स आर टेकन ऑन कैश बेसिस पे लिए जाएंगे और कुछ जो है एक्रूअल बेसिस पे लिए जाएंगे, और ये एक तरीके से मिला जुला सिस्टम है अकाउंटिंग का। सम एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन कैश बेसिस वाइल मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस, तो इसको मिक्स्ड सिस्टम भी कह सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि कंसेप्ट और कन्वेंशन पता होने चाहिए। तो आइए सीखते हैं हम कंसेप्ट और कन्वेंशन कम टाइम में। सबसे पहले जानते हैं डुअल एस्पेक्ट। देखिए अभी पीछे आप जान ही चुके हैं कि डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के। तो ये इसी पर काम करता है। अगर एक एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड किया और दूसरा इग्नोर कर दिया तो वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आप जान ही चुके हैं, इसको बार बार बोलना सही नहीं लगता है। चलिए आज अगला देखते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, इंडेफिनिट या अनलिमिटेड पीरियड के लिए चल सकता है और इसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कोई बिजनेस को लॉकडाउन कर क्लोज डाउन करना, लिक्विडेट करना या सोल्ड कर देना नियर फ्यूचर में। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो बताता है कि फिक्स एसेट्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे और डेप्रिशिएट करे जाते हैं सिस्टमेटिक मैनर में विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर की वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं, मतलब आप मार्केट वैल्यू को ना देखते वो आप ओरिजिनल कॉस्ट को देख रहे हैं फिक्स एसेट्स की, और डेप्रिशिएट भी कर रहे हैं लगातार, और वो भी सिस्टमेटिक वे में। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बिजनेस जो ट्रीट किया जाता है सेपरेट है उसके ऑनर से। जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ बिजनेस में वो नॉट इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर, यानी ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस नॉट इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑनर को ट्रीट किया जाता है एक क्रेडिटर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस अलग है, उसका मालिक अलग है। यही इस कंसेप्ट का सबसे मेन चीज़ है कि वह नहीं कंट्रीब्यूट कैपिटल। जब वो कैपिटल लाता है उसको एक क्रेडिटर माना जाता है, उस ऑनर को एक क्रेडिटर माना जाता है। जो भी पैसा लगाएगा वो एक तरीके से उधार माना जाएगा, है ना, और उसके बदले में उसको आपका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा कैपिटल पर। चलिए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर पे कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप, ये डेबिट करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट में। और द ऑनर ऑफ ए कंपनी इंक्लूडेड हिज पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस इन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट। ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ, तो आप बता सकते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। आपको पता करना होगा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिसमें ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो आप मनी के टर्म्स में मिजरेबल हैं, ठीक है। क्वालिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, इफिशियंसी, ये सब रिकॉर्डेड नहीं होते हैं। अकाउंटिंग पीरियडिक कंसेप्ट या पीरियड कंसेप्ट। देखिए हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसका जो भी उसने इन्वेस्ट किया है, जो भी एफर्ट उसने पुट किया है, वो सर्टेन पीरियड के बाद क्या उससे रिजल्ट निकल कर आया है। यूजुअली 1 पीरियड रिकॉर्ड किया जाता है, एक आइडल पीरियड माना जाता है, आदर्श पीरियड माना जाता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की। अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी यूपीएससी पीएफओ हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या अन्य कोई भी यूपी पीसीएल की आपकी वैकेंसी अकाउंट्स की, वो आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।